नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को रिपीट करने की परंपरा रही है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको देख लेना जरूरी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये कथन और कारण का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो बिल्कुल सही बात है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था। और इसका कारण क्या दे रहा है? तो कारण दे रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो अब इसमें इन दोनों में बताना है कि कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है, और कथन के लिए क्या कारण सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है बी, यानी कि ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी दोनों ही सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए के लिए। अगला प्रश्न कूट से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, यानी कि कॉमन कौन है? यानी कि बौद्ध और जैन दोनों में कॉमन कौन सी बातें हैं? तो विकल्प में है तप और भोग की अति का परिहार। तप और भोग की अति का परिहार दोनों में कॉमन नहीं है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो ये बिल्कुल सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाता है दूसरा और तीसरा, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। याद रखिएगा, नालंदा जो ही आए तो आपको पाली शब्द याद रखनी, पाली भाषा याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपने उधर देखा था पाली, और यहां पर आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ है? तो 11 सिर, यानी कि 10 सिर वाला रावण था, उसी तरह से 11 सिर जब आए तो आप विकल्प सी को टिक करिए कन्हेरी। 2 अक्षर से हम लोग अगर कोड बनाए तो कन मतलब कान, या आप सोच लीजिएगा 11 कान। 11 कान सोच लेंगे तो आपको याद आ जाएगा 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है कन्हेरी में, जो कि महाराष्ट्र में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह, यानी पूजा का स्थान, बौद्धों के पूजा का स्थान, तो कहां पर स्थित है ये? तो कार्ले में स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें बताना है कि कौन सा इसमें से 1, 2, 3 में से सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति को विलंबित करता है, यानी कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए खुद को कुछ समय तक विलंबित करता है। यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों ही इसमें सही, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई दी गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो आप विकल्प जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। यहां पर मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूं। विकल्प 20 में आंसर है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, यानी गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो याद रखिए कुषाण। तो अंतिम 2 अक्षर से अगर याद करेंगे तो एक खड़ा साढ़ समझ लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा खड़ा साढ़ कुषाण। खड़ी मूर्ति बुद्ध की तो कुषाण काल में। विकल्प बी हमारा आंसर है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश, आपको पता ही होगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। तो संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र।
आंसर हो गया सी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? याद रखिएगा, मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी? तो बौद्ध धर्म के लोगों ने रखी मूर्ति पूजा की नींव। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? यानी बौद्ध धर्म का जो दो संप्रदाय है, हीनयान और महायान, इनमें मूलभूत अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा है। यानी हीनयान वाले लोग गौतम बुद्ध को एक सामान्य मानव समझते हैं, जबकि महायान वाले उन्हें एक देवता मानते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि ऋग्वेद में मिलता है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, तो याद रखिए बोध गया वाली जो बड़ी प्रतिमा है वो जापानियों के सहयोग से बनाई गई है। विकल्प ए हमारा आंसर हो जाता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है, तो सांची संबंधित नहीं है। बाकी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया ही था। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, राजगीर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाता है बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह, याद रखिए पौरन एक चर्चित शब्द है, पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो, तो आप सभी विकल्प पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान ये बौद्ध भिक्षु अपने पूर्व में किए गए अपराधों के लिए यहाँ पे क्षमा मांगते थे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया है? तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल पर हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। यानी कि बोधगया के पास ही है निरंजना नदी। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किस धर्म का अंग है? तो अंग है ये गौतम बुद्ध के। तो इसमें आप किस विकल्प को टिक करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाता है अष्टांग मार्ग की संकल्पना है विकल्प डी के हिसाब से धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता है? यानी गौतम बुद्ध जब जीवित थे तभी वो संघ के प्रमुख होना चाहते थे। तो उनका नाम है विकल्प ए, देवदत्त। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के, रिपीट है प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों का यानी सारभूत तत्व क्या है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता, आचरण को शुद्ध रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो फिर से वही आंसर है बोधगया विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध सभा, तो जो ही आएगा बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई, तो इसका कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सभा आयोजित की गई तो स्थान का कोड मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हुई थी। इस कोड से आप हमेशा स्थान का कोड याद रख सकते हैं। स्थान 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो चारों 4 स्थान पे हुई थी। तो स्थान का कोड क्या है? तो रावय पाक। बस इस शब्द को आप याद रख लेंगे तो स्थानों का क्रम आपको याद रहेगा। रावय पाक, रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर कुंडलवन। तो यहाँ पर देखिए चौथा पूछा जाए, प्रथम पूछा जा रहा है, यानी कि रावय पाक यानी रा से राजगीर या राजगिरी, यानी विकल्प सी हमारा आंसर हो जाता है।
प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो अब ये शासन काल का प्रश्न है। समिति का आयोजन था यानी कि शासन काल, यानी जब समिति का आयोजन हुआ था, सभा का आयोजन हुआ था, उस समय किस राजा का शासन था? तो किस राजा का शासनकाल जब पूछे तो कोड क्या है? आ का, और फिर इसी को मात्रा हटा दीजिए, अ क, आ का अक, आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। इसमें प्रथम पूछा जा रहा है तो आ का अक यानी आ से अजात शत्रु यानी विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो जैसा मैंने कोड बताया था, तृतीय पूछ रहा है तो हमारा कोड क्या था? रावय पाक। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये है, यानी पा से पाटलिपुत्र हमारा आंसर हो जाता है डी। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, तो यहाँ पर शासनकाल पूछा जा रहा है तो मैंने कोड बताया था क्या? आ का, अब इसी को मात्रा हटा के अक, आ का अक। तो चौथा पूछा जा रहा है चौथा, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यानी क से कनिष्क के समय में, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो फिर वही प्रश्न है, तो चतुर्थ आ का अक, क से कनिष्क, क्योंकि कुषाण वंश का शासक था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कोड है आ का अक, आ का अक, तो का से हो जाएगा काला शोक, आंसर हो गया बी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रा वै पा क, तो रा वै से वैशाली, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। फिर पुनः रिपीट प्रश्न है। अब बौद्ध संगतियों को सही कालानुक्रम सजाना है, तो मैंने बताया था रा वै पा क, तो सबसे पहले रा से कौन है? तो ये 1 नंबर पे आएगा, वै से वैशाली ये 2 नंबर पे आएगा, पा से पाटलिपुत्र ये 3 नंबर पे आएगा, और क से कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था तो ये 4 नंबर पे आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 विकल्प डी में है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आप पहले ये समझिए कि कनिष्क के समय में, तो कनिष्क के समय कौन सी थी? तो क्या कोड है शासकों का? तो आ का अ क, यानी क से मतलब कनिष्क, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चौथी बौद्ध सभा, यानी चौथी वाली पूछी जा रही है। तो अब जगह का कोड क्या था चौथी वाले का? तो रा वै पा क से कश्मीर के कुंडलवन में, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? फिर उसी प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है, तो गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी तृष्णा का समन, नाश करना, तृष्णा का नाश करना ही। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र यानी धर्म का ये जो चक्का है ये चल पड़ा। कैसे चल पड़ा? तो गौतम बुद्ध के पहला उपदेश देने के साथ ही धर्म का चक्का जो है ये आगे की तरफ चल पड़ा, तो इससे नाम पड़ा धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा सारनाथ में। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बहुत चर्चित नाम है और ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। कुछ दिनों तक इन्होंने अलार का नाम से शिक्षा लिया था, लेकिन बाद में असंतुष्ट हो जाने के बाद ये कहीं और चले गए थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो हमारा आंसर है विकल्प बी, वैशाली में, न कि श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ, आप लिच्छवी वंश को टिक मत करिएगा, हमारा आंसर है विकल्प डी, कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है सारनाथ में प्रथम उपदेश को, उसी तरह से निष्क्रमण यानी कि निकलना, घर से निकलना, घर छोड़ के निकलना,
यानी उनका गृहत्याग हमारा आंसर हो जाता है सी। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में सचमुच में हुआ था, जो इस समय नेपाल की तराई में पड़ती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। रूमेनेदेही स्तंभ लेख से ही पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? कहाँ पर? क्या पूछा? जन्म स्थान था। किस अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, मौर्य वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में तो हुआ ही था, लेकिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये बड़ा क्षेत्र हो गया, उसी क्षेत्र का एक छोटा सा क्षेत्र हो गया लुम्बिनी, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों आज का यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसका भाग 2 मैं आपके सामने फिर लाऊंगा, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में ही है, कुछ और छूटे हुए प्रश्नों को मैं इसमें कवर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।